नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश के 200 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को एक खुला लेटर लिखा है और इस लेटर में लिखा है कि साहब आप माफी मांगिए क्योंकि आपने संसद की गरिमा का अपमान किया है। और कैसे अपमान किया है कि राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, तो इस वजह से देश की संसद का अपमान हुआ है। ये ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी भी एक सभा में ये बात बोल चुके हैं कि राहुल गांधी जी संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पकौड़े खा रहे थे, चाय नाश्ता पानी कर रहे थे। गजब है साहब। इन ब्यूरोक्रेट्स को कतई शर्म ही नहीं आई कि हम किस बात के लिए लेटर लिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और संसद में कोई व्यक्ति चाय और नाश्ता नहीं पी चाय नाश्ता पानी नहीं कर सकता है। इन ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में खुलेआम साला शब्द का प्रयोग करते हैं, तब ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स कहां चले जाते हैं। तब तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गृह मंत्री अमित शाह जी से ये साहब बोल दें कि साहब आप साला शब्द क्यों बोले हो, आपको साला शब्द नहीं बोलना चाहिए। तब तो सबके मुंह में दही जम गया। अब राहुल गांधी से उम्मीद करते हो कि साहब देश की संसद की गरिमा का अपमान हुआ है, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। गजब है भाई। इस वक्त देश में अकेला इकलौता ऐसा नेता कोई है जो मोदी सरकार को चारों तरफ मुद्दों के आधार पर घेर रहा है, तो राहुल गांधी है। अगर मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी किसी से डरते हैं, घबराते हैं, तो सिर्फ राहुल गांधी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई उनकी बहुत तारीफ कर रहा हूं साहब, मैं बहुत करता हूं, नहीं, ऐसा है। इस वक्त देश में जिस तरीके से आप तमाम चीजों को उठाकर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी देख लीजिए ना, जिस तरीके से संसद में पिछले कुछ दिनों से चाहे एपस्टीन फाइल का मामला हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो यूएस इंडिया जो ट्रेड डील हो ये मुद्दा हो, मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपमान करता जा रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर थोड़ा विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। छोटी सी अपील, हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए जो आपको उचित लगे। और बात करते हैं मुद्दे की कि साहब ये ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो नेता प्रतिपक्ष को लेटर लिख रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि कोई दूध के धुले नहीं है। यहां थोड़ा सा कष्ट मुझे इस बात को लेकर खराब ये लगा कि ब्यूरोक्रेट्स का तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो सेना के अफसर है भाई, आप राजनीति का शिकार हो रहे हो। आपको तो सोच लेना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। भाई ब्यूरोक्रेट्स को तो हम जानते हैं, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, विशेषकर आईएएस, ये कोई दूध के धुले नहीं होते हैं। ये भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगाए बैठे होते हैं और इनकी कुंडलियां जो है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी या मोदी सरकार के हाथ में है। तो इनको पकड़ा दिया गया होगा फर्रा कि चले भैया लिखिए लेटर और राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाइए, क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे हैं जो मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, तो इन्होंने कर दिया। ये इनको इस थोड़ा सा भी दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए कि जब मणिपुर में जिस तरीके से दर्दनाक घटनाएं हुई, हजारों लोगों को विस्थापित किया गया, अपना घर छोड़ के चले गए हजारों लोग, और मणिपुर में दो गुटों में किस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ, कई लोगों की मृत्यु हुई, इस तरीके से मणिपुर में वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। बोलते हुए में भी अजीब लगता है, तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इन सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह से किसी ने लेटर नहीं लिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही बार अपील कर देते कि भाई मोदी जी आप ये क्या कर रहे हो, आपके होते हुए ये सब हो रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं निकला था। राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय नाश्ता पानी कर लिया, तो देश का अपमान हो गया साहब। जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग करवाई गई कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा, किसी ने लेटर लिखा क्या कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। मोदी जी ऐसा मत करवाइए, ये गलत है। किसी ने लेटर लिखा मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को? किसी ने नहीं लिखा। राहुल गांधी को सब लेटर लिख रहे हैं। कितने बड़े हरिश्चंद्र ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत बड़े। ऐसा लगता है इनसे बड़ा हरिश्चंद्र तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं साहब। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार। और इसके अलावा जरा वो देखिए
अभी जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील साइन हुई, यूएस ट्रेड डील हुआ, भारत के किसानों का नुकसान होगा। भारत के किसान जब अमेरिका में अपना माल बेचने जाएंगे, सामान बेचने जाएंगे, अपनी फसल बेचने जाएंगे, तो उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन जब अमेरिका के किसान भारत में अपना सामान बेचेंगे, अपनी फसल बेचेंगे, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कि ये ब्यूरोक्रेट्स जिन लोगों ने लेटर लिखा है राहुल गांधी को, इसको लेकर लेटर लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को। जिस तरीके से जनरल नरवणे जी की किताब में जो जिक्र है, जिसमें साफ साफ अगर उस किताब को उन अंशों को सही माना जाए, तो मोदी जी ने तो एक बहुत भयानक स्थिति पैदा कर दी थी सेना के आगे। उसको लेकर इन ब्यूरोक्रेट्स ने कोई लेटर लिखा क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर? नहीं लिखा साहब, हिम्मत ही नहीं होगी इनकी। जिस तरीके से इस वक्त देश में गैस की किल्लत है, गैस के लिए मारामारी है, लाइनें लग रही हैं, लोग झगड़ रहे हैं, ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो गैस की समस्या उत्पन्न हुई, क्या इसको लेकर इन ब्यूरोक्रेट्स ने मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को लेटर लिखा? नहीं लिखा साहब। लेटर किसको लिख रहे? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को। और किस लिए? तो सब चाय नाश्ता पानी कर लिए साहब, बिस्किट नहीं खाना चाहिए साहब संसद की सीढ़ियों पर बैठकर। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, मैं साफ साफ बोलता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं कि ये जरूर पीछे हुए समय में, बीते हुए समय में इन्होंने जो काम किए होंगे, विशेषकर ब्यूरोक्रेट्स, जरूर इनका कुछ ना कुछ ऐसा घपला या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अब इनको धीरे से पुश किया होगा कि भैया बोलो, अब बोलना शुरू करती है। ये कितने बड़े ईमानदार हैं, इनसे जरा पूछना कि जब कोविड देश में आया था तो इन्होंने अपनी जो पेंशन मिल रही है, इन पेंशन में कितना पैसा दान इन्होंने देश हित में दान किया था? इनसे जरा पूछेगा। कहीं कोई आपदा आती है तो कितना ये डोनेट करते हैं, तब तो अपनी गड्डी में से एक पैसा का एक नोट कम ना हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे साहब। तो ये बहुत शर्म की बात है। जिस वक्त सत्ता पक्ष से सवाल उठाना चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लेकर, उस वक्त ये लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल उठा रहे हैं। ना तो ये बोल रहे हैं कि साहब मोदी जी के मंत्री और मोदी जी का नाम और अनिल अंबानी का नाम एपिस्टीन फाइल में आया है। कोई साहब नहीं, कोई लेटर लिखा नहीं लिखा। तो भैया इस वक्त मेरा मानना यह है कि सत्ता पक्ष, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हो, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछेगा, विपक्ष से सारे सवाल पूछेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष, देश का प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी जी हैं। चलो राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन जाते तो सवाल पूछ लेते, जाए लगता समझ में भी आता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी है, सवाल राहुल गांधी से पूछेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जरा, थोड़ा सा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।